ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्रीरामाय नमः। वर्णानामर्थिसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करिरूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। यन्मायावशवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवाश्वरा यत्सत्त्वादुमर्षैव भाति सकलं रज्जौ यथा हीरद्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्ततीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरम्। नानापुराणनिगमागं सम्मतं यदि रामायणे निगदितमुपचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथ गाथा भाषा निबन्धिमतिमञ्जुलमातनोति भाषा निबन्धिमतिमञ्जुलमातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। स्वांतः सुखाय अर्थात अपने मन के अंतःकरण के सुख के लिए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोति। अपने अंतः सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्ध हो ये गण नायकी करिबर बदन करो अनुग्रह सो ये बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होती हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह कहो ये बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपाशु दयाल द्रवौ शकल कलिमल नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ मम धाम सदा
क्षीर सागर शयन करौषममि ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन क्षीर सागर शयन मूक हो ये बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, बहुत ही सुंदर बोलने लगता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे ही कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवत हों, मुझ पर दया करें। जो नील कमल के समान नील सरोर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करेंगे। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणामय अयन, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाय दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रब कर निकल, जासु बचन रवि कर निकल। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। तुलसीदास जी ने बड़ी ही सुंदर चौपाई यहाँ वर्णित की है। सबका वंदन करने के बाद गुरुदेव का वंदन करते हैं और वो किस तरह से, बंदौ गुरुपदे बंदौ गुरुपदे पद्मो परागा, बंदौ गुरुपदे पद्मो परागा, सुरुचि सुबासे सरस अनुरागा, बंदौ गुरुपद पद्मो परागा, सुरुचि सुबासे सरस अनुरागा, अमिय मुरी में चूरन चारू शमन सकलो भव रोज परिवारू, अमिय मुरी में चूरन चारू शमन सकलो भव रोज परिवारू। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अमिय मुरमय चूरन चारू शमनो सकलो भव रुज परिवारू, शमन सकलो भव रुज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी का सुंदर चूड़ है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। शमन सकलो भवो, जितने रोग हैं संपूर्ण रोग हैं उनके परिवार अर्थात रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। जो समन सकल भव रुज परिवारू अर्थात जितने भी रोग हैं संपूर्ण भव रोगों के जितने भी परिवार हैं सबको नाश करने वाला है। क्या? अमिये मुरी मई चूरन चारू समन सकलो भव
रुज परवारू शमन सकलु भव रुज परवारू। सुकृति शंभो तनु विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मलहरणी जन मन मंजू मुकुर मलहरणी। किए तिलक के गुणों गनु बश करनी किए तिलक के गुणों गनु बश करनी। वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। वह रज जिसकी बात तुलसीदास जी ने गुरु रज के रूप में की है, वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। जिस प्रकार तिलक लगाने से गुणों के समूह वश में हो जाते हैं, वही बात यहाँ पर वर्णित है कि तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नखे मन गण ज्योति श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति। सुमिरत देवो दृष्ट ही होती सुमिरत देवो दृष्ट ही होती। दलन मोहतम शोष प्रकाशु बड़े भाग्य रे आवई जाशु बड़े भाग्य आवई जाशु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु समरतु सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जो ज्ञान वैराग्य निधि प्रणति कलपे तरुणाम। जो ज्ञान वैराग्य निधि प्रणति कलपे तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कला और गुणों के निदान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। आपका नाम शरणागतों के लिए क्या कल्प वृक्ष है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कये सुनई बहु विधि सब संता। कये सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए। रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लग जाहि न गाए। कलप कोटि लग जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं,
उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरे न निश्चर पापी। तब मुनि बरु मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरनु मय भारा। प्रभु अवतरेउ हरनु मय भारा। एक बार भूपत मनु माही, एक बार भूपत मनु माही। भई गिलाने मोरे सुत नाही, गुर गृह गयऊ तुरत महि पाला। चरण लागे करो विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के पास गए, गुरु जी के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरै सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। धरऊ धीर हो ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहिहारी। राजा ने अपना सारा दुख गुरु जी को कह सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा, सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। यह विबाट देउ नृप जाई, जथा जोग जे भाग्य बनाई, जथा जोग जे भाग्य बनाई। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए और राजा दशरथ से बोले, हे राजा, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम आज पूर्ण हो गया है, सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान अर्थात पायस अर्थात खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आज सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। आधा जो भाग था वो रानी कौशल्या को दिया और उसका जो आधा भाग था उसके 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बचा रह गया उसके फिर 2 भाग किए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार जब स्त्रियां गर्वित हुई, इस प्रकार जब सब स्त्रियां गर्वित हुई तब वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आई, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता। वह अवसर आज आ ही गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरि अरु चरि हरस जुत,
राम जन्म सुख मूल। चरे अरु अचरे हरस जुतु राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म का शुभ का मूल है। नौमी तिथि मधुमासे पुनीता शुक्ल पक्ष अभुजित हर पीता। शुक्ल पक्ष अभुजित हर पीता। मध्य दिवसयत शीते न घामा पावन काले लोक विश्रामा। पावन काले लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, पवित्र चैत का महीना था। नवमी की सुंदर तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। अभिजित मुहूर्त दोपहर को ही होती है, इसलिए भगवान का जब जन्म होने वाला था वो शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। अभिजित मुहूर्त बहुत ही पुनीत और महत्वपूर्ण होता है। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न गर्मी थी, न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था, क्योंकि वो मौसम बिल्कुल शांत था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। जब ब्रह्मा जी वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, जब ब्रह्मा जी ने भगवान प्रभु के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसै सुमन सुअंजलि साजी, गए गए गगन दुंदुभी बाजे। बरसै सुमन सुअंजलि साजी, गए गए गगन दुंदुभी बाजे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे, अर्थात आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा उपहार में भेंट करने लगे। सूर्य समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। वो कैसे? वो भय प्रगति कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। भय प्रगति कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्ष तुम्हें तारी मन मनिहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्ष तुम्हें तारी मन मनोहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनुमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। भूषण बनुमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए।
मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। कही दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना तिथि अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावे श्रुति संता। सोम हित लागी जनु अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। भयो प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया अर्थात गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांडी निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम्यूर सुबासी यही उपहासी सुनत धीरु मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुतु प्रेम लहे। जय प्रकार सुतु प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु ताति यह रूपा। की जैसे सुलीला अतु प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हर पद पावई तीन पर भव कूपा। तीन पर भव कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। इतने बड़े होके आ गए हो, हाथ में आपके हाथों में आप जो अस्त्रों के लिए हुए हैं, हाथ में जो भी आप अपने अस्त्रों के लिए इनको हटा दो और बाल लीला में प्रभु हुई बाल लीला करो। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक के रूप लेकर और फिर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरिपद को पाते हैं और फिर संसार रूपी रूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतारो। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपारो। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपारो। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण कर लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया
और उसके गुण अर्थात सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिवात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं। सोने शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चल आई सब रानी, हर्षित जयते धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई, दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हो। मन में अतिशय प्रेम है और शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। और फिर उन्होंने उन चारों भाइयों का जन्म होने के बाद में गुरुजी ने नामकरण किया। गुरुजी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों की प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली है। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा है वैसी ही प्रीत हो गई। जब प्रभु का अवतार हो गया उसके बाद में तीनों पुत्रों का अवतार हुआ है। उसके बाद में गुरुदेव ने उनका नामकरण किया है और बोला, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके बड़े सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। और जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनके उस दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न होगा। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है।